दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्थ सूत्र पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में। चाहे आप नए टैक्स पेयर हो या फिर सिर्फ अपडेट लेना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए है। हम समझेंगे इनकम टैक्स क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में और रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या इफेक्ट होता है। आयकर क्या है? What is इनकम टैक्स? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो आप अपनी इनकम पर पे करते हैं। यह गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण सोर्स है जो पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। इनकम टैक्स का महत्व। इनकम टैक्स का पेमेंट करना न सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास में भी योगदान करता है। आयकर अधिनियम 1961 का अवलोकन। ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो इनकम टैक्स के लेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन और रिकवरी को रेगुलेट करता है। इसमें कई प्रोविजंस हैं, जैसे टैक्स स्लैब्स, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और फाइलिंग प्रोसेस। टैक्स स्लैब का विवरण। इंडियन टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट भी बढ़ता है। यहाँ है FY 2023 से 24 के लिए टैक्स स्लैब्स। यह टेबल बताता है कि आपकी एनुअल इनकम के आधार पर आपको कितना टैक्स होगा। यह सिस्टम प्रोग्रेसिव है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट भी बढ़ता है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल के अनुसार अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 2,50,001 रुपए से 5 रुपए के बीच है, तो आपको 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह 5,01,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा और 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। अब हम कैलकुलेशन टेबल की ओर बढ़ते हैं। यह टेबल हमें बताती है कि आपकी टोटल इनकम पर कितना टैक्स देना होगा और इसमें से कौन कौन सी डिडक्शंस को घटाया जाएगा। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस उदाहरण में आपकी कुल आय 10 लाख रुपए है। धारा 80C के तहत आपने 1,50,000 रुपए की डिडक्शंस का लाभ लिया, जिससे आपकी कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम 8,50,000 रुपए रह जाती है। अब हम टैक्स स्लैब टेबल का उपयोग करके कर की गणना टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। पहले 2,50,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% का टैक्स लगेगा, जो 12,500 रुपए होता है। इसके बाद 5,01,000 रुपए से 8,50,000 रुपए तक की आय पर 20% का टैक्स लगेगा, जो 70,000 रुपए होता है। कुल मिलाकर आपका टोटल टैक्स 82,500 रुपए होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी आय कितना टैक्स लगेगा, यह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप जितनी डिडक्शंस के हकदार हैं, उन्हें क्लेम करें ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। आवासीय स्थिति और कर पर इसका प्रभाव। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करती है कि इंडिया में आपकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा। यह स्टेटस रेजिडेंट, नोर या NRI हो सकती है। मानदंड। रेजिडेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में आपके स्टे के दिनों पर बेस्ड है। उदाहरण, अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 182 दिनों से ज्यादा इंडिया में रहे हैं, तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा। अगर नहीं, तो आपको NRI या नोर क्लासिफाई किया जाएगा। आज हमने इनकम टैक्स के बेसिक्स, टैक्सेस का पेमेंट क्यों जरूरी है
इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर और रेजिडेंशियल स्टेटस के इफेक्ट्स पर डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो के लिए ट्यून रहें, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया।